जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे स्थानीय है या फिर बक्सर के हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस समाज के लिए, जिस समाज की सेवा करने के लिए उनको समाज के द्वारा चुना जाता है और वही लोग चुन करके जाते हैं तो उस समाज के काम नहीं आते हैं। जबकि इतना बड़ा विख्यात मंदिर है और यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं, उनके इसमें कितने वोटर हैं और उनको तनिक भी चिंता नहीं है कि इतना बड़ा मंदिर के पास हमको क्या व्यवस्था करनी चाहिए। और तब जाके तंग आके इन ग्रामीणों के द्वारा अपने पैसे से, अपने सहयोग से, अपने श्रमदान से यहाँ पर रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को डूबकर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि वो लोग वोट किस मुंह से मांगने आते हैं इन लोगों से, जिनके काम के लिए ये लोग नहीं आते हैं। बरसात आता है तो सारा पोल पट्टी खुल जाता है विकास का, और ऐसे जब चुनाव आता है तो विकास की लंबी चौड़ी लिस्टें लेकर के पॉकेट में घूमने लगते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जब काम की बारी आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ जो युवा हैं यहाँ के, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? 8 दिनों से काम कर रहे हैं। तो क्यों आपको करना पड़ा ये सब? मजबूरी में। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर प्रखंड क्षेत्र के रामोबरिया गांव में, और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। मंदिर प्रांगण के बाहर हम खड़े हैं और ये मंदिर जो है वो काफ़ी विख्यात मंदिर है। लाखों करोड़ों लोग जो श्रद्धालु हैं, लाखों उनका यहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ है। और महाशिवरात्रि जब भी आता है या ऐसे भी अनदिना भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ के लिए काफ़ी भीड़ लगता है। पूजा पाठ को लेकर के महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, उसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता, उचित रास्ता नहीं था, पक्की रास्ता नहीं था, और लोगों को, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको कीचड़ में हेल करके यहाँ पर आना पड़ता था। अब जाके आपको दिखा दें कि यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, जो यहाँ के रामोबरिया के स्थानीय निवासी हैं और युवा हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अपना श्रमदान करके और अपने पैसे से और अपने मेहनत से यहाँ पर पूरा रास्ते का जो है निर्माण कराया जा रहा है। और ये विगत हमको सूचना मिली है कि विगत 8-9 दिनों से ये लोग लगे हैं और इस रास्ते को पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। तो हम एक बात कह देना चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे स्थानीय है या फिर बक्सर के हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस समाज के लिए, जिस समाज की सेवा करने के लिए उनको समाज के द्वारा चुना जाता है और वही लोग चुन करके जाते हैं तो उस समाज के काम नहीं आते हैं। जबकि इतना बड़ा विख्यात मंदिर है और यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं, उनके इसमें कितने वोटर हैं और उनको तनिक भी चिंता नहीं है कि इतना बड़ा मंदिर के पास हमको क्या व्यवस्था करनी चाहिए। और तब जाके तंग आके इन ग्रामीणों के द्वारा अपने पैसे से, अपने सहयोग से, अपने श्रमदान से यहाँ पर रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को डूबकर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि वो लोग वोट किस मुंह से मांगने आते हैं इन लोगों से, जिनके काम के लिए ये लोग नहीं आते हैं। बरसात आता है तो सारा पोल पट्टी खुल जाता है विकास का, और ऐसे जब चुनाव आता है तो विकास की लंबी चौड़ी लिस्टें लेकर के पॉकेट में घूमने लगते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जब काम की बारी आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ जो युवा हैं यहाँ के, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? 8 दिनों से काम कर रहे हैं। तो क्यों आपको करना पड़ा ये सब? मजबूरी में। कैसा मजबूरी? अब समाज के लेके देखते हुए। तो मतलब किसी से डिमांड नहीं की है कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर? सब डिमांड किए थे, नहीं हुआ। तब लास्ट में जाकर हम लोगों ने मिलकर अपना कार्यक्रम किया। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चिन्नू कुमार सिंह। आइए थोड़ा आज आगे आ जाइए। ये है यहीं के युवा हैं अरुण सिंह, इनको लोग अरुण सिंह के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और ये अमेरिका से अपना जो काम है उसको छोड़ करके और गांव की सेवा में लगे हुए हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान ये यहाँ पर आए हुए थे, उसी समय से लगातार अपने जो खुटाहा पंचायत है उसमें बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग इनके कामों को सराहना कर रहे हैं और ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश है किस तरह का आप लोग काम ये करवा रहे हैं, अभी कब से लगा ये काम? देखिए, जैसा कि आपने बताया, सारी चीज़ें तो लगभग आपने ब्रीफ कर दी है। जो कहानी यहाँ से जानी चाहिए लोकल या चाहे ज़िले में, वो ये कि इतने लंबे प्रयासों के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा लोगों को, तो खुद से लोगों ने इकट्ठा होकर, बड़े बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर, और सभी लोग खुद कुदारी फावला और ये गमले लेकर तैयार हो गए रास्ता बनाने के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो बाबा नागेश्वर नाथ के लिए दूर दराज से, आसपास गाँव से भी आते हैं। तो जो चीज़ें इतने लंबे सालों से लंबित थी सरकार के भरोसे, जनप्रतिनिधियों के भरोसे, वो एक इच्छा शक्ति, जो सकारात्मक एक जो ऊर्जा यहाँ है, उसको आप महसूस कीजिए। उसी ने इन सभी को जोड़ कर रखा है। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना है कि जो गांव की आत्मा और जो एकता की कहानियाँ हम लोग सुना करते थे कि कभी ऐसा हुआ करता था कि लोग एकजुट होकर, सारे वाद विवाद भुलाकर, हर जाति मजहब के लोग मिलकर किसी सामाजिक कार्य में
उसको संपन्न करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। तो ये साक्षात आज हम लोगों ने देखा, और ये पुरानी कहानी नहीं, अब ये नई कहानी बनकर तैयार हो गई है लोगों को बताने के लिए, भविष्य में जो भी बच्चे होंगे उनको सुनाने के लिए। जी आइए, एक यहीं पर समाज सेवी है, यहीं के बीडीसी हैं रामेश्वर सिंह, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्यों ये जो काम है ये तो जनप्रतिनिधि का काम है, क्यों करना पड़ रहा है? जी सबके पहले तो प्रणाम बा जाता है अपना तरफ से। जौन पंचायत समिति के बा वो फंड करीब करीब हम अधिकतर एजा ले आइल बानी। एजा एगो मझरिया को एगो रोड देखो तो कब हाई स्कूल के यहाँ वजह रोड ना रहा। मझरिया इतना बड़ा गांव हाई स्कूल बन गई रहे, लेकिन वजह रोड ना रहा। ऐसा ही सब जैसे हमारे गांव के लोग मिलल बने वैसे ही मिलके एगो पंगडंटी पर 12 फीट के ढलाई करौनी है। तो माने वो सरकारी फंड रहे? सरकारी फंड रहे, सरकारी भाई फंड। सरकारी फंड तो ना ना। काहे ऐसे करके पड़ता लोग के अपना योजना दिहल योजना वार्ड में आइल ना, योजना दिहल योजना हमनी के धरातल पर आइल ना। एकरा कहाँ चुक रह गेल कि ना आई? ब्लॉक में पंचायत में जहाँ चुकी होखो ई सब रउरा गांव के लोग कइले हैं, एकदम टोटल एकर में रउरा सहयोग रहला? सहयोग संगे संगे बानी। समाज एक आदमी कुछ ना न हो, पूरा समाज ही समाज है। एक आदमी चाहे कि हम हई कॉल ना हुई, समाज संगे बा तो समाज से बड़ा केहू ना होला। और ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे और मिट्टी को यहाँ पर डाल रहे थे रास्ते पे, इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या आप यहाँ पर क्यों लगे हैं, काम कर रहे हैं कि क्या अच्छा लग रहा है आपको? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है काम करने में? हाँ। समाज का काम करने में मज़ा आ रहा है ना? हाँ। तब आगे चल के क्या बनना है आपका? आर्मी। आर्मी? अरे वाह, देश की सेवा करेंगे। क्या नाम है आपका? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, वाह। आप भी सुन रहे हैं कि अभी काम किए थे, पूरा मेहनत किए हैं? हाँ। तो क्यों किए हैं, मतलब क्या अपने समाज के लिए। समाज के लिए, वाह। देखिए ये जो हमारे देश के जो भविष्य है उनके अंदर ये सोच बहुत सराहनीय है कि लोग को अपना समाज की सेवा करने के लिए अभी से इनके अंदर सोच है बहुत आगे। क्या पढ़ाई करते हैं? हम क्लास 6 में हैं, क्लास 6 बी, कार्मेल स्कूल चुरामनपुर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार सिंह। कितने दिनों से लगे थे इसमें? इसमें हम 5 दिनों से लगे हैं। 5 दिन से लगातार? कब से कम काम करते थे, कब से कब? हम सुबह में ही आते हैं। सुबह में 1 घंटा करते थे? हाँ। क्या क्या करते थे आप? हम यहाँ पर माटी फेंकते हैं। माटी उठा फेंक देते हाँ। थे? अब जाके अब आपका तैयार हो गया रास्ता? हाँ। तब पूजा करने आइएगा? हाँ। मम्मी उम्मी सब लोग आएगा? लोग आएंगे जी। ये थे हमारे जो रामोबरिया गांव के जो बच्चे हैं, उनमें भी ये सोच है कि हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए जिएंगे। बहुत ही सराहनीय सोच है। बच्चों को हम लोग सलाम करते हैं, ये लोग अपने भविष्य में बेहतर काम करें, इसके लिए शुभकामनाएं इन लोगों को। और आपको बता दें कि इस तरह का जो कार्य हो रहा है हमारे क्षेत्र में, गांव में, तो ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो कि जिम्मेवार हैं इसके लिए, उनको कहीं ना कहीं इस पर सोचना चाहिए, अमल करनी चाहिए कि आखिरकार जब वो लोग यहाँ से जीतते हैं, उनके पास पावर आता है, बावजूद वो लोग ऐसे सामाजिक कार्यों को नहीं कर पाते हैं और अंत में मजबूरन यहाँ के जो ग्रामीण जनता है, आम जनता है, उसको अपने श्रमदान करके और अपने निजी फंड से चंदा इकट्ठा करके और इस तरह के सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं। तो फिर वैसे लोगों को इस्तीफा अपने पद से दे देनी चाहिए जो लोग इस काम के लिए नकारा साबित हो रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह के जन मुद्दे के साथ। धन्यवाद।